बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गलती का डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश पहले उनकी आप आउटलाइन बना लें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और क्लास लेना चाहते हैं तो वो मुझसे 9414842949 पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आउटलाइन देखिए अब। मानसून सत्र, मानसून और सत्र के अंदर STR लूप लगा दें। मानसून सत्र। विपक्षी दल, विपक्षी दल। लगता है कि, लगता है कि। परित्याग करने के लिए, परित्याग और करने के लिए डिजाइनिंग कर दें। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। ये माँ का आंकड़ा लगाए, ध्यान रखना। चोरी और सीना जोड़ी, चोरी यहीं से चोरी और सीना जोड़ी। किया गया था, किया गया था। कठोर कार्रवाई, कठोर को डबल करें, कार्रवाई। बार कौंसिल ऑफ इंडिया, ये बार यहीं से आप कहना से कौंसिल ऑफ इंडिया ना को वादा कर दे। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, की ओर से। सुप्रीम कोर्ट कर को वादा कर दें। यह भी है कि, ये यह है हमारे पास, इसको डार्क कर देंगे। यह भी है कि हो रहा है, हो रहा है। विशेष रूप से, विशेष रूप से। किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था, न का और ST लूप लगा दे, न्यायिक व्यवस्था। निचली अदालत, निचली यहीं से लत बना दे, निचली अदालत। विचार किया जाए, ये विचार किया जाए। सरकारी धन, सरकारी को डबल करके धन। दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में। विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन को डबल कर दें, विरोध प्रदर्शन। IT मंत्री, ये अपना आई बनाए, T और मर बना दें, IT मंत्री। नियम कानून, नियम करके न से कानून बना दें, कानून मंत्री। कानून जरा सा डेस निकाले और मंत्री कर दें यहाँ से। आगे कन काम की बिंदी लगा दे। सही कहा कि, ये सही, ये कहा और मात्रा बाहर निकाल दें, सही कहा कि। विडंबना यह है कि, विडंबना यह है कि। जस के तस, जस के तस। अधिक हो गया है, अधिक हो गया है। समय समय पर, एक समय को लिखें, दूसरे समय को बड़ा कर दें, समय समय पर। प्राथमिकता के आधार पर। देश के विकास में, देश के विकास में, यहाँ वह लगा दें, देश के विकास में। सकारात्मक रवैया, आधा करें इसको, सकारात्मक रवैया र से काटें। ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए। तो बच्चों, ये डिक्टेशन में आने वाली एडवांस फ्रेजेस है, एक बार फिर से देख लें। मानसून सत्र, विपक्षी दल। लगता है कि, परित्याग करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस। चोरी और सीना जोड़ी। किया गया था। कठोर कार्रवाई। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से। सुप्रीम कोर्ट। यह भी है कि, हो रहा है। विशेष रूप से। किया जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था। निचली अदालत। विचार किया जाए। सरकारी धन। दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में। विरोध प्रदर्शन। IT मंत्री। नियम कानून, कानून मंत्री। सही कहा कि। विडंबना यह है कि। जस के तस। अधिक हो गया है। समय समय पर। प्राथमिकता के आधार पर। देश के विकास में। सकारात्मक रवैया। ऐसा करते हुए। बच्चों, अब आप डिक्टेशन लिखें।
100 शब्द प्रति मिनट गति का। यस, स्टार्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की उपस्थिति में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल्कुल सही कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय न होना है। लेकिन यह बात तो पहले भी कई बार कही जा चुकी है और इसी तरह के मौक़ों पर कही जा चुकी है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। अपने देश में न्याय में देरी बहुत आम बात है। कभी कभी तो यह देरी एक किस्म की अंधेरगर्दी और अन्याय का परिचायक भी बन जाती है। समस्या केवल यह नहीं है कि लोगों को समय पर न्याय मिलने में देरी होती है, बल्कि यह भी है कि लंबित मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह बोझ इतना अधिक हो गया है कि अब उसे समाज और शासन के लिए वहन करना मुश्किल हो रहा है। न्याय में देरी से हमारी व्यवस्था के सभी अंग भली तरह परिचित हैं और उनके प्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर इसे लेकर चिंता भी जताई जाती है। लेकिन कहीं कोई उल्लेखनीय और उम्मीदजनक बदलाव होता नहीं दिखता। उचित यह होगा कि व्यवस्था के सभी अंग और विशेष रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका की ओर से मिलकर न्याय में देरी के कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो समन्वय दिख रहा है, उसका उपयोग न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को समय पर इंसाफ दिलाने में किया जाना चाहिए। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा तो उनका व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा और स्वयं का आत्मविश्वास भी। यह स्थिति देश के विकास में तो सहायक बनेगी ही, न्यायिक व्यवस्था को प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगी। बार काउंसिल के जिस कार्यक्रम में कानून मंत्री ने न्याय में देरी को रेखांकित किया, उसी में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार के सकारात्मक रवैये की उपेक्षा करते हुए यह आशा व्यक्त की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए प्रस्तावित नामों का अनुमोदन किया गया, वैसे ही हाई कोर्ट के जजों के मामले में भी होगा। यह अपेक्षा उचित ही है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां समय पर होनी चाहिए, लेकिन वे उच्चतर न्यायपालिका ही नहीं, निचली अदालतों में भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि निचली अदालतों की क्षमता में भी वृद्धि हो। ऐसा करते हुए उसे यह भी समझना होगा कि केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने से बात बनने वाली नहीं है। न्यायिक तंत्र को और अधिक समर्थ, त्वरित और संवेदनशील बनाने की भी ज़रूरत है। धन्यवाद। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।